देखो मेरे बेटे, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड एंगल बिटवीन angle between two lines r equals to a1 plus lambda b1, r equals to a2 plus lambda b2 mu b2। सर ये क्या है मेरे बेटे? ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है बेटे। टू लाइन्स विच आर गिवन एज अंडर। ये लो मेरे बेटा पहली लाइन, ये लो बेटा हमारी दूसरी लाइन, ये दो लाइन्स है मेरे बेटे। सर लाइन्स में आर नहीं बदला, आपने R1 R2 कर दे क्या? नहीं, आर जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंटर, वो तो XYZ ही होता है हर लाइन के अंदर, वो नहीं बदलता बेटे। तो क्या बदलेगा? A1 A2 यानी पासिंग पॉइंट, और साथ में जो उनका कौन सा वेक्टर होता है बेटे? जो उनका पैरेलल वेक्टर है वो बदलेगा। सर ये सेम नहीं हो सकते बेटे, फिर सेम होंगे तो वो तो पैरेलल लाइन्स होंगी, और पैरेलल लाइन्स होंगी तो वैसे भी एंगल नहीं बनेगा बेटे। एंगल तो जीरो बनेगा फिर उनके बीच में, पैरेलल लाइन्स के बीच में। बेटे बताओ होगा या नहीं होगा? अब ये दो लाइन है स्पेस में, ये दो लाइन है, कॉन्सेप्ट समझे? दो लाइन से उनके बीच में एंगल निकालना है। सर एंगल लाइन के बीच में निकालना, हर लाइन के साथ पैरेलल वेक्टर भी है बेटे। उसका तो सिर्फ एक पॉइंट दिया आपको, उसका पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, इसका भी पैरेलल वेक्टर गिवन है। इसका पैरेलल वेक्टर इसके साथ रहेगा और इसका पैरेलल वेक्टर इसके साथ रहेगा। फॉर एग्जांपल कैसे देखो बेटे, ये देखिए बेटे दोनों के दोनों, ये इसका पैरेलल वेक्टर है बेटे, ऐसे ये कुछ पैरेलल चल रहे हैं मेरे बेटे, ऐसा समझ लीजिए ऐसे, ठीक है बेटे, ये पैरेलल वेक्टर। तो जब ये लाइन इस लाइन के साथ काटेगी तो उनके पैरेलल वेक्टर भी तो काटेंगे आपस में। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटे आप? तो जैसे ये लाइन बनाएंगे एंगल, वैसे उनके पैरेलल वेक्टर भी तो बनाएंगे। इसका मतलब ये तय हो गया कि एंगल बिटवीन टू लाइन मीन्स सिंपली एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। ये जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल निकाला जाता है। तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। वो जो हमारे पास लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ओ माय गॉड, दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे बेटे, तो बताओ उनके पैरेलल वेक्टर भी कितने का एंगल बनाएंगे? 90। और अगर उनके बीच में 90 का एंगल बन गया तो cos 90 क्या होता है बेटे? 0। तो इसका मतलब है इफ टू लाइंस आर perpendicular, if two lines are perpendicular on each other, मैंने perpendicular तो each other ही होंगे भाई, तो मेरे बेटे b1 डॉट b2, b1 डॉट b2, अच्छा b1 और b2 क्या है सर? ये ले लिए बेटे, ये सबके लिए आप कॉमन रखें बेटे। तो b1 डॉट b2 इक्वल्स टू होगा 0। b1 b2 का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, वो 0 होगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो मेरे बेटे उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा मेरे बेटा? 0 होगा। किसका? तो मेरे बेटा उनका जो b1 और b2 होगा, b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू होगा 0। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूड लाइन्स, स्क्यू लाइन्स मतलब दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटे। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, एक तरह से ये समझ लीजिए। इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड।
दिस इज द डिस्टेंस। अब आपको पहचान है A1 क्या है, A2 क्या है, B1 B2 क्या है। पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, जो आएगा A2 माइनस A1 भी निकाल लेना है। फिर मेरे बेटे उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, और B1 क्रॉस B2 जो आएगा उसका फिर क्या लेना है आपने, मैग्नीट्यूड में लेना है। बताइए मेरे बेटे, तो ऐसे चलते तो ये तो पैरेलल हो जाती लाइंस। ये कौन सी लाइंस होंगी, स्क्यूड। समझ में आ रही बेटे बात। तो ये फर्क है इसके अंदर बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की तो एक खास बात होने वाली है। क्या खास बात होने वाली है, अगर इन दोनों को देखो तो पैरेलल लाइंस में क्या खास बात होने वाली है, उनके पासिंग पॉइंट तो डिफरेंट होंगे, पर आगे बोलो, उनका जो पैरेलल वेक्टर है वो तो सेम ही होगा या नहीं होगा। अब आप बताओ, इसी में मॉडिफाई कर दो, तो मतलब B1 और B2 तो दो नहीं है, एक ही है, एक ही होगा। तो मेरे बेटा अब उससे क्या यहां पर आएगा, तो देखो मेरे बच्चे अब यहां पर क्या फर्क आपके पास आने वाला है, बताइए। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा जो भी है, मतलब B1 इक्वल्स टू B2 है, तो हम एक को ले लेते बेटा। नाउ B1 इक्वल्स टू होगा B2, B1 वेक्टर इक्वल्स टू B2। तो अगर हम लोग इसको B मान लें, चलो लेट इट बी B, मतलब इसको हम लोग मान लें B हो गया। इट इज नॉट B1 और B2, नाउ इट इज B, B बन गया बेटे। समझ पा रहे बच्चों का था, क्लियर है आपको यहाँ पे। यानी जो लाइन्स है वो क्या बन जाएंगी मेरे बेटे, अगर आप ध्यान से देखो तो लाइंस क्या बन जाएंगी, इनको दोबारा रीराइट करें आप तो क्या बनेगी बेटे, R बराबर होगा A1 प्लस लैम्डा B, और R वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B। बोलो मेरे बेटे, और जब ये बन जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास B क्रॉस A2 माइनस A1, और आपके पास B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये उसका फुल मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता।